नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम शंकर है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही पवित्र और लोक पर्व सामा चकेवा के बारे में। ये त्योहार मुख्य रूप से मिथिलांचल, उत्तर बिहार एवं नेपाल के कुछ भाग में मनाया जाता है। आइए इसके बारे में और जानें। बिहार की पवित्र धरती से एक पवित्र पर्व की कहानी। कार्तिक का महीना, हवा में ठंडक और घाटों पर दीपों की कतारें, यही वह समय है जब मिथिला की धरती पर शुरू होता है सामा चकेवा का पर्व। जस्ट छठ पर्व के बाद इस त्योहार में बहनें मिट्टी से बनाती हैं सामा और चकवा, या बाहर से भी खरीद कर लाते हैं, जो भाई बहन के पवित्र बंधन के प्रतीक है। यही है वो सामा और चकेवा की मूर्ति जो इस तरह की बाजार में आपको देखने को मिलेगी। संध्या होते ही गूंज उठती हैं सामा चकेवा की लोक गीतों की मधुर आवाजें। हर गली, हर घर में भाई के नाम से गीत गाती हैं। सामा खेले चलनी, बहिनी चकवा के संग हो। साप लागिल गइल टूटल सपना, रहली शाम पुकारे बहिना। इस तरह की गीतें आपको बाजार में सुनने को जरूर मिलेंगी। सामा श्री कृष्ण भगवान और जाम्बती की पुत्री थी, जो अपने भाई साम की जान थी। बहुत सुंदर, गुणवान, और वह हर दिन मंदिरों में पूजा करती और ऋषियों के चरणों में सेवा करती थी। लेकिन एक दिन चूरा नाम का आदमी, जो सामा से ईर्ष्या करता था, उसने भगवान श्री कृष्ण से जाकर चुगली कर दी। उसने कहा, प्रभु, सामा वृंदावन में ऋषियों के साथ अनुचित व्यवहार करती है। सुनकर श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने बिना सच जाने सामा को श्राप दे दिया कि वह पक्षी बनकर धरती पर भटकती रहे। सामा पलक झपकते ही एक सुंदर पक्षी में बदल गई। उसके रोने की आवाज पूरे वन में गूंजने लगी। यह खबर जब उसके पति चक्रवाक को पता चला, तो उन्होंने भी अपने मनुष्य रूप को त्याग एक पक्षी बनकर अपनी पत्नी के साथ आकाश में भटकने लगे। दोनों दिन रात साथ उड़ते रहे, दुख, प्रेम और विरह में एक दूसरे का सहारा बने रहे। उधर सामा का भाई साम को जब सच्चाई पता चली, तो उसका दिल टूट जाता है। वो बहन को ढूंढने वन में जाता है। पक्षी बने सामा चक्रवाक को देख और दुखी हो जाता है। साम समझ जाता है कि यह सब एक झूठी चुगली का परिणाम है, और वो प्रतिज्ञा करता है कि जब तक बहन को श्राप से मुक्त नहीं कराऊंगा, तब तक भोजन और नींद त्याग दूंगा। साम कठोर तपस्या शुरू कर देते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। बहुत दिनों की तपस्या के बाद विष्णु भगवान खुश होकर साम के सामने प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु बोले, साम, तुम्हारे प्रेम और त्याग से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी बहन और पति को मानव रूप अब मिल जाएगा। अगले ही क्षण सामा और चक्रवाक के पंख गायब हो गए और वे फिर से मनुष्य रूप में आ गए। पूरा वंश और गांव खुशियों से भर गया। और अंत में सामा चकवा की मूर्ति को सारी बहनें गीत गाते हुए किसी नदी में प्रवाहित कर देती हैं। यही सामा चकवा की कहानी। सामा चकवा की कहानी हमें सिखाती है कि भाई बहन का प्रेम पवित्र होता है और झूठ की हमेशा हार होती है। अगर ये पौराणिक कथा आपको पसंद आई हो, लगा हो कि मैंने थोड़ी मेहनत की है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए वीडियो लाने का प्रयास करूं। मैं प्रेम शंकर फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।